दोस्तों, जिन वोटर्स को नाव से मतदान करने जाना है, प्रशासन के लोग उन्हें मतदान करने जाने से रोक रहे हैं, धमका रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने वहां पर खूब नारेबाजी की है और जनता का कहना यह है कि वो आरजेडी समर्थक हैं। ऐसे में उनको रोका जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं वो दानापुर से सामने आ रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो जनता है वो काफी ज्यादा संख्या में घाट पर इकट्ठा है। इसमें नाव जो है वो खड़ी है, लेकिन कुछ नाव में जनता सवार है और कुछ नाव खाली है। यहाँ पर जनता का आरोप ये है कि उन्हें नाव में चढ़ने से और नाव से उस पार जाने में रोका जा रहा है और इसको लेकर के खूब हंगामा मचा हुआ है। जनता क्या कह रही है आप खुद ही सुनिए। राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, को वोट देने से रोका जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। हैं किस तरह से अधिकार नहीं छीन सकते। देखिए किस तरह से देखिए ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। कराया जा रहा है, एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। और यही शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं। अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे, देखिए महिला का प्रसव हो गया, ये कहीं रोकने क्या तक तुक है? लोकतंत्र का आनंद किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। दोस्तों, पूरा मामला दानापुर में नसीरगंज घाट से सामने आया है, जहां पर जनता का यह आरोप है कि पुलिस और प्रशासन के लोग मिलकर उन्हें वोट डालने जाने से रोक रहे हैं, उनकी नाव को उस पार नहीं जाने दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि घाट पर मौजूद जनता ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा लोग नाव में। ये पूरा मामला और ये तस्वीरें जैसे ही सामने आती हैं, इसको लेकर के प्रियंका भारती, जो कि आरजेडी प्रवक्ता हैं, वो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछती हैं, लिखती हैं। दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। मतदाताओं का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ पर नहीं जाने दे रही है। केचुआ क्या इस मामले का संज्ञान लेकर अपनी निष्पक्षता दिखाएगी? इलेक्शन कमीशन इसकी पड़ताल कीजिए। प्रियंका भारती के अलावा इस पूरे वाकये की चर्चा यूपी में भी हो रही है, जहां पर कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पोस्ट सामने आया। वो लिखते हैं, पटना दानापुर में पुलिस द्वारा वोटरों का मतदान केंद्र तक जाने से रोकना लोकतंत्र की खुली लूट है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? नीतीश कुमार को टैग करके वो उनसे सवाल करते हैं। आगे लिखते हैं, वोट रोककर चुनाव जीतने का रास्ता खोज रहे हैं क्या? चुनाव आयोग तत्काल टीम भेजे और मतदान निर्बाध हो। ये देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र जनता से चलता है, पुलिस की बैरिकेडिंग से नहीं। हम जनता के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो आरोप हैं वो इलेक्शन कमीशन और भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर वोटिंग स्लो करने के लिए कई बार बिजली काटी जा रही है। ऐसे भी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। इसके अलावा सुबह से ही मतदान चल रहा है और कई जगहों पर ईवीएम भी खराब हो चुकी है, जिससे जनता काफी आक्रोशित है। मुजफ्फरपुर में कई बूथों पर वोटिंग का बहिष्कार जनता कर चुकी है और इसी बीच बिहार कांग्रेस ने इन तमाम मामलों को लेकर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों से लगातार मजबूत महागठबंधन वोट वाले बूथों पर गड़बड़ी एवं प्रशासनिक लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। कई जगह सुबह से ईवीएम खराब होने, जानबूझकर मतदान धीमा करने एवं मतदाताओं को डराने धमकाने की खबरें भी आ रही हैं। लोकतंत्र में हर मतदाता को वोट का अधिकार है और इस अधिकार को हर हाल में सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की मूल जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग सभी मामलों में तत्काल संज्ञान ले, सत्ता के इशारे पर गड़बड़ी कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से तुरंत हटाया जाए। इसकी मांग कांग्रेस बिहार की तरफ से की गई है और इसको लेकर के तमाम जो अपडेट्स है वो सामने आ रही है। जैसे कि दानापुर से जैसे ही ये वीडियो निकलकर सामने आता है, जहां पर घाट पर तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो
आरजेडी के समर्थक हैं और ऐसे में उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। यहां तक कि एक शख्स ने तो ये तक बताया कि प्रशासन की तरफ से फोन कॉल करके दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों को आगे मत आने दिया जाए, लोगों को आने से रोका जाए, ये बात तक कही जा रही है। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है, वैसे ही डीएम पटना की तरफ से एक पोस्ट आता है जिसमें जानकारी दी जा रही है, जिसमें लिखा हुआ है, नासरीगंज घाट पर नौका परिचालन पर रोक नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार से मतदाताओं को रोका नहीं जा रहा है। मतदाता आवागमन कर रहे हैं एवं सहज तथा सुगम ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिलाधिकारी पटना एवं उनके निर्देशानुसार अन्य वरीय पदाधिकारी लगातार क्षेत्र निरीक्षण कर रहे हैं तथा मतदान प्रक्रिया का अनुश्रवण कर रहे हैं। किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं है। जहां एक तरफ डीएम पटना की इस पोस्ट में यह जानकारी दी गई है, तो दूसरी तरफ ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। डीएम पटना के इसी पोस्ट पर तमाम जनता का कहना यह है कि ये जो तस्वीरें वो दिखा रही हैं, जो बात वो कह रहे हैं, वो पहले की यानी सुबह की बात है और उसके बाद जैसे जैसे दोपहर आ रही है वैसे वैसे इस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है और लोगों को रोका जा रहा है। इसके पीछे भाजपा की साजिश होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा और प्रशासन मिलकर जो आरजेडी के और महागठबंधन के जो समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, खास तौर पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। दानापुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उस पर भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और इसके अलावा युवा भी देखे जा रहे हैं। घाट पर इनकी काफी ज्यादा संख्या में मौजूदगी है और इनको आगे जाने से रोका जा रहा है। लगातार जो अपडेट है वो सामने आ रही है। इसके अलावा बिहार में जो पहले चरण की वोटिंग हो रही है, इसमें कई जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं और इसको लेकर के भी आरजेडी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि जहां पर भी ईवीएम खराब हो रही है वहां जल्दी से उसे रिप्लेस किया जाए। दूसरी तरफ जानकारी के मुताबिक जहां महागठबंधन जीत रहा है या फिर वो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, वहां पर कई जो साजिश है वो की जा रही है, इसका भी आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक ऐसी भी 3 लोग सामने आए जो वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि उनके वोट पहले ही पड़ चुके हैं और इस पर भी इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया था। फिलहाल इन तमाम चीजों पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार साजिश होने का जो आरोप है, साजिश होने की जो आशंका है वो लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिलकर ये काम कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मतदान चल रहा है उसमें तमाम गड़बड़ियों की जो खबरें सामने आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ आप जुड़े रहिए। ऐसी ही तमाम खबरें आपके साथ समय के साथ पहुंचती रहेंगी। नमस्कार।